आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ जमात इस्लामी हिंद के यूथ विंग की जानिब से चलाई गई ग्रो इंडिया बाइकाट इसराइल नामी मुहिम फलस्तीनी मुसलमान इस्तिकामत की मिसाल के उन्वान से इज्तिमा मुनक़िद। दानिशवरान कौम ने की हाज़रीन की रहनुमाई। SC ST और दीगर अक़वाम के लिए चलाए जाने वाले आज़ाद इदारे बाल्टी सारथिया और महाजोत की तर्ज पर मुसलमानों के लिए शुरू किया जाए मार्टी इदारा। मुताल्लिक़ा एक्शन कमेटी की जानिब से डिवीजनल कमिश्नरेट पर की गई एक रोज़ा हड़ताल। आइंदा सरमाई इजलास में इदारे के क़याम के लिए हरी झंडी दिखाने का किया गया मुतालबा। विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने की इलाकाई कमिश्नर से मुलाकात। बेमौसमी बरसात के सबब फसलों को पहुंचे नुकसान के पंचनामे करवाकर मुतासरा किसानों को राहत फराहम करवाने की सिफारिश। परेशान हाल किसानों को नज़रअंदाज करने पर हुकूमत पर की कड़ी तनकीद। और अवकाली पानी के सबब भावसिंहपुरा से पड़ेगांव प्रोसेसिंग सेंटर जाने वाली सड़क दलदल में हुई तब्दील। व्हीकल सवार हादसात की जद पर पैदल चलना भी होने लगा दूभर। शमशान भूमि तक मरहूमीन को ले जाने में दुश्वारियों का सामना। मकामी साकिनान ने किया मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा। खबरें तफसील से। गजा पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ जमात इस्लामी हिंद की यूथ विंग औरंगाबाद की जानिब से ग्रो इंडिया बाइकाट इसराइल नामी मुहिम चलाई गई, जिसके तहत गुज़िश्ता शाम मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में एक इजलास मुनक़िद किया गया। फ़लस्तीनी मुसलमान इस्तिकामत की मिसाल इस उन्वान पर मुनक़िदा इस इजलास में डॉक्टर जावेद मुकर्रम सिद्दीकी, शेख इम्तियाज़ और उमर खान ने हाज़रीन की रहनुमाई की। इजलास में यूथ विंग के ज़िला सदर शेख ज़मीर, सलमान सिद्दीकी, सलमान पठान और इमरान खान मेहमानाने एजाज़ी की हैसियत से शरीक थे। प्रोग्राम के आगाज़ पर ब्रदर माही ने कुरान करीम की चंद आयात तिलावत की। इसी तरह यूसुफुल इस्लाम ने तराना पेश किया। यूथ विंग के जिम्मेदारान ने प्रोग्राम के अगराज़ व मकासद पर रोशनी डालते हुए कहा कि गुज़िश्ता 75 साल से इसराइल फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढा रहा है। निहत्ते फ़लस्तीनी मुसलमानों पर हमले, उन्हें फ़ौज और इसराइली पुलिस की जानिब से अजियतें देना कोई नई बात नहीं है। अहम बात तो यह है कि इसराइल ख़ुद फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढाता आ रहा है, मगर अपने हवारियों के साथ मिलकर दुनिया वालों के सामने झूठी कहानियाँ गढ़कर ख़ुद को मजलूम साबित करता आया है। उसने हमास को ख़त्म करने के नाम पर जिस तरह रिहायशी इलाक़ों में हज़ारों टन बम बरसाए और इसमें 15,000 से ज़ायद आम शहरी शहीद हुए, जिनमें बच्चों और ख़वातीन की एक बड़ी तादाद भी शामिल है, और अब सारी दुनिया ये जान चुकी है कि यहाँ ज़ालिम कौन है और मज़लूम कौन। लिहाजा इसराइल की इस बर्बरियत के ख़िलाफ़ उसकी बनाई अशिया का बाइकाट ही करना वक्त का अहम तकाज़ा है। लिहाजा जमात इस्लामी हिंद यूथ विंग की जानिब से ग्रो इंडिया बाइकाट इसराइल नामी मुहिम चलाई गई है, जिसके तहत जगह जगह कॉर्नर मीटिंग्स ली गईं, पम्फलेट तकसीम किए गए और अब इसी ज़िमन में आज का ये इजलास रखा गया है। डॉक्टर जावेद मुकर्रम सिद्दीकी ने फ़लस्तीन और इसराइल की तारीख़ से हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया। इस प्रोग्राम में बंदगान तौहीद कसीर तादाद में शरीक हुए। सहयूनी जो है ये एक मूवमेंट है, यहूदी एक अलग एक कौम है, उनमें से कुछ लोग उठे जिन्होंने सहयूनी एक ज़ायनिज़्म की एक बुनियाद डाली उन्होंने, और एक बहुत बड़ी तहरीक बनकर उभरा है, बहुत ही ऑर्गेनाइज, बहुत मुनज़्ज़म। आज जो आपको हमको दिखाई देता है कि बहुत सारे यहूदी भी इसके खिलाफ है, मज़हब के यानी अटैक के खिलाफ है, अमेरिका में हो रहा, तो उनमें इख्तिलाफात हैं। उनको ये लगता है कि सर ये जो सहयूनी तहरीक है, मूवमेंट है, इसने पूरे कारपोरेट और पूरे चीज़ों पर कब्जा किया है, इसके पैदा करता बहुत सारे मसाइल। इसके लिए मुख्तलिफ ज़राए इख्तियार किए गए, जिसमें 20,000 के तकरीबन जो है स्टिकर्स लगाए गए, और कॉर्नर मीटिंग्स के ज़रिए से इस बात की कोशिश की गई कि किस तरीके से हम इजराइल के प्रोडक्ट का
بائیکاٹ کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ظلم کے اور ناانصافی کے خلاف جو ہے میں اور آپ کھڑے ہو سکتے ہیں. اس پروگرام میں ہمارے نوجوان شامل ہیں, ہماری بیٹیاں شامل ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو دعوت کے بڑے عظیم مواقع ملے ہوئے. ہمارے فلسطینی بھائیوں نے جس استقامت کا وہاں ثبوت دیا وہ ایک خود اپنے لیے ایک بڑا بینچ مارک ہے. ہم بھی یہاں اپنے اس ملک میں اسی حوصلوں کے ساتھ زندہ رہیں گے, انسانوں کی خدمت کرتے رہیں گے اور اسلام کی تعلیمات کو ان کے سامنے رکھتے رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس پروگرام میں ایک طرف تو اس بات کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے لوگوں کے سامنے آئے, اور وہیں دوسری طرف اس بات کی بھی کوشش کی جائے گی کہ اس بات کو بھی بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ جب جب ظلم اور ناانصافی کے خلاف جو ہے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو دور کرنے کی جو ہے کس طریقے سے منظم اور مضبوط کوشش سماج کے لوگوں کے ذریعے سے کی جاتی ہے. تو محمد عمر خان. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جب ان کی کمر توڑیں گے, ان کی معاشی طور پر ان کو کمزور کریں گے تو ان کی عقل ٹھکانے پہ آ جائیں گے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 1.5 مہینے سے پورے ورلڈ میں جو ہے تو بائیکاٹ ہو رہا ہے. ایسا نہیں کہ ایک شہر میں ہو رہا ہے, ایک ملک میں ہو رہا ہے, بلکہ پورے ورلڈ میں بائیکاٹ ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے تو اسرائیل کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے وہ بیک فوٹ پہ آ رہا ہے. مسلم نوجوانوں کو قومی دھارے سے جوڑنے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے سارتھی, بارٹی اور مہاجوت کی طرز پر مارٹی ادارہ قائم کیا جائے. اس مطالبے پر متعلقہ ایکشن کمیٹی کی جانب سے آج ڈویژنل کمشنر آفس پر ایک روزہ علامتی ہڑتال کی گئی. واضح رہے کہ دیگر پسماندہ طبقات کے نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے ساتھ ساتھ انہیں قومی دھارے سے جوڑنے کے لیے سارتھی, بارٹی, مہاجوتی جیسے مختلف خود مختار ادارے حکومت نے قائم کر رکھے ہیں. لہٰذا اسی طرز پر مسلم نوجوانوں کے لیے مولانا آزاد ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے قیام کا مطالبہ مسلم نوجوانوں کی جانب سے زور پکڑتا جا رہا ہے. اس مقصد کے حصول کے لیے قائم کردہ مارٹی ایکشن کمیٹی کی جانب سے کئی مرتبہ دھرنے آندولن کیے گئے. اورنگ آباد شہر میں منعقدہ کابینی اجلاس کے دوران متعلقہ کمیٹی کے ذمہ داران نے ریاستی وزیر اعلیٰ, نائب وزیر اعلیٰ اور ریاستی وزیر برائے اقلیتی امور سے ملاقات کر کے انہیں میمورنڈم دیے ہیں اور ان سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ مسلم نوجوانوں کو قومی دھارے سے جوڑنے کے لیے سارتھی, بارٹی اور مہاجوتی اداروں کی طرز پر آزادانہ مارٹی ادارہ قائم کیا جائے. مگر اعلیٰ حکام کی یقین دہانی کے باوجود اب تک کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا گیا ہے. لہٰذا اس جانب حکومت کی توجہ مبذول کروانے کی غرض سے آج علاقائی کمشنر آفس کے سامنے یک روزہ علامتی ہڑتال کی گئی اور ایک میمورنڈم ریاستی وزیر اعلیٰ کے نام علاقائی انتظامیہ کے سپرد کرتے ہوئے مطالبہ کیا گیا کہ آئندہ دنوں ناگپور میں منعقد ہونے والے سرمائی اجلاس میں مارٹی کے قیام کے لیے تجویز پیش کر کے اسے منظوری دلائی جائے. اس علامتی ہڑتال میں شہر بھر کے مسلم نوجوانوں کے علاوہ دیگر دانشوران بھی بڑی تعداد میں شامل ہوئے اور ہڑتال پر بیٹھے افراد کی رہنمائی کی. ہمارا ایک جو تو آندولن جو ایک دیوسیہ لاکشنک اپوشن ہے, یہ سرکار کا ایک دھیان آکرشت کرنے کے لیے اپوشن رکھے ہم نے, جو ہم لگاتار 2.5 سال سے محنت کر رہے ہیں کہ مسلم الپسنکھیک سماج کو آپ جو تو مارٹی کی استھاپنا کر کے دو. جیسا آپ بارٹی بنائے, سارتھی بنائے, مہاجوتی بنائے, ٹارٹی بنائے اور حال ہی میں امرود بھی بنائے آپ نے, تو سبھی سماج کے گھٹک کو آپ اس میں جو تو مکھیہ دھارا میں لانے کے لیے, کوشلیہ اور یوجنا میں سمانتا لانے کے لیے آپ نے یہ سنستھا بنائی ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ مسلم سماج کے لیے اگر آپ مارٹی بناتے ہیں تو مسلم سماج کو سمانتا کا اور کوشلیہ وکاس ہو گیا, روزگار ہو گیا, پرشکشن ہو گیا, جیسے UPSC کی کلاسز ہے, MPSC کی کلاسز ہے. جیسا آپ جو تو بارٹی میں 200 سیٹ ایک آپ ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ بارٹی میں 200 بچوں کو فیلوشپ دیں گے, سارتھی میں 200 بچوں کو فیلوشپ دیں گے, مہاجوتی میں 200 بچوں کو فیلوشپ. آپ ایسا ٹارگیٹ بناؤ کہ مسلم سماج کو بھی آپ جو تو الپسنکھیک سماج کو بھی 200 بچوں کو فیلوشپ دیں. ایسا میں ایک ایگزامپل بتا رہے ہیں آپ کو. حال ہی میں ماننیہ ہمارے عبدالستار جی صاحب کا ہم جو ہے تو شکر گزار کرتے ہیں کہ جو ہم مارٹی کی اتنے دنوں سے مانگ کر رہے ہیں اس میں سے ایک مانگ انہوں نے ہماری پوری کی. حال ہی میں انہوں نے ایک GR نکالے پردیش جانے کے لیے اور الپسنکھیک سماج کے بچوں کے لیے جیسے 27 بچوں کے لیے انہوں نے جانے کے لیے جو PhD ہے, اچ شکشن کے جو آگے بڑھانے کے لیے 120 کروڑ کا پیکیج دیے.
तो हम चाह रहे हैं कि आप जो आपने इस जी आर निकाले तो आप मार्टी अगर क़याम करते तो उसकी वजह से जो सारथी में जो 20 योजनाएं चल रही है और उनके समाज को घटक को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को इसमें न्याय मिलेगा। और हमें उम्मीद है कि आने वाले हिवाड़ी अधिवेशन में सरकार जो है तो इसमें निर्णय लेगा और मुस्लिम समाज को न्याय लेने का काम करेगा। इनकी जो मांग है इसके पहले कुछ दिन पहले एक 3 हफ्ते हो गए होंगे शायद, जब हमने इसके पदाधिकारी जो अध्यक्ष वगैरह कुछ पदाधिकारी है तो आमदार रोहित पवार यहाँ आए थे, तो इनके मुलाकात करवाए, बातचीत करवाए और उनको भी निवेदन दिए। और ये सब जो मसला है, ये जो प्रॉब्लम है, ये सब रोहित दादा पवार को समझाए। और जो इन लोगों की ये संगठन की जो मांग है पार्टी की, तो ये बिल्कुल रास्ते हैं। इनको ये कोई खुद के लिए कोई यहाँ ये काम नहीं कर रहे, खुद के लिए कुछ मांग रहे, एक सामाजिक काम है, अरे सेवा का काम है। पर आज जो समाज में, पिछड़े समाज में लोगों की परेशानी है, शिक्षा होती है उसको पैसा मिलता नहीं, जो कोई अलग अलग उसके सेंटर से उसको बजट रहता नहीं, और अच्छे मार्क लेके वो आगे पढ़े नहीं कर सकते। तो ये जो प्रॉब्लम है इसके लिए सब लोग काम कर रहे हैं। बेमौसमी बरसात के सबब इलाक़े मराठवाड़ा में फसलों को पहुँचे नुकसानात के पंचनामे करवाकर मुतासरा किसानों को फौरी राहत फराहम करवाई जाए, ये सिफारिश विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने इलाकाई कमिश्नर से की है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 3 दिनों से औरंगाबाद समेत इलाक़े मराठवाड़ा के सभी अजला में बेमौसमी बरसात कहर बरपा रही है, जिसकी वजह से रबी की फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है और किसान एक बार फिर परेशानी में घिर गया है। लिहाजा विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने आज इलाकाई कमिश्नर मधुकर राजे आरदड़ से मुलाकात की और उनसे तफसीली बातचीत करते हुए उन्हें मशवरा दिया कि बेमौसम बरसात के सबब हुए नुकसानात के फौरी पंचनामे करवाए जाएं और मुतासरा किसानों को राहत फराहम करवाई जाए। उन्होंने ये भी बताया कि बीमा कंपनी की साइट बार बार बंद हो रही है, लिहाजा इस खामी को भी फौरी दूर करवाने की हिदायत बीमा कंपनी के जिम्मेदारान को दी जाए। इसके बाद उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात की और किसानों के मसाइल को नज़रअंदाज करने पर शिंदे फडणवीस हुकूमत पर जमकर तनकीद की। आइए देखते हैं अंबादास दानवे ने इस ज़मन में क्या कुछ कहा है। विभागीय आयुक्तांशी ही जी गारपीट, अवकाळी पाऊस याच्याविषयी चर्चा झालेली आहे, स्पेसिफिक मराठवाड्याविषयी चर्चा झालेली आहे। पंचनामे त्वरित व्हावे, इन्शुरन्स कंपन्यांनी शेतकऱ्यांचे पंचनामे त्वरित करावे, साईट हॅक झालेली आहे त्याच्यावर नियंत्रण ठेवावं, अशा पद्धतीने एक चर्चा आम्ही केलेली। मला वाटतं विभागीय आयुक्त या पद्धतीने हे पहा, सरकारने घोषणा तर केलेली आहे अवकाळी पावसाची, सततच्या पावसाची, मागच्या वेळेच्या अतिवृष्टीची सुद्धा अजून काही ठिकाणी देणं बाकी। सततच्या पावसाचं सगळे पंचनामे झाले, सगळं झालं, त्याचा 1 रुपया दिलेला नाही। 700 कोटी दिलं, 4000 कोटी द्यायचे बाकी होते। गारपीट मागच्या एप्रिलमध्ये झालेली आहे, अजून त्याचं कोणत्याही प्रकारचं दिलेलं नाही। दुष्काळ जाहीर केला सरकारने 40 तालुक्यात, खरं तर संपूर्ण मराठवाडा दुष्काळी जाहीर झाला पाहिजे। 40 तालुक्यात महाराष्ट्रात जाहीर झालेला आहे। अर्थमंत्री म्हणजेच अजितदादा पवार म्हणतात की याच्याविषयी केंद्राशी आर्थिक मदतीबाबतीत बोलावं लागेल। याचा अर्थ हे सरकार शेतकऱ्यांच्या जखमीवर वारंवार मीठ चोळतं, शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई जाहीर करतं, प्रत्यक्षात नुकसान भरपाईचा एक खडकूसुद्धा देत नाही। विमा कंपन्याच्या दादागिरी हे सरकार सहन करतं, कारण विमा कंपनीच्या ताटाखालचं मांजर झालं की काय सरकार, अशी सुद्धा स्थिती निर्माण झालेली आहे। भौसिंगपुरा इलाके से पड़ेगांव कचरा प्रोसेसिंग सेंटर तक जाने वाला रास्ता इन दिनों दलदल में तब्दील होकर रह गया है, जिसकी वजह से न सिर्फ व्हीकल सवार हादसात की जद पर हैं, बल्कि पैदल चलने वाले राहगीरों को भी परेशानी का सामना है। मगर मुताल्लिका इंतज़ामिया की इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है। इस तरह की शिकायत मकामी साकिनान कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2 दहाइयों से यहाँ के अवामी नुमाइंदे भौसिंगपुरा से पड़ेगांव स्लाटर हाउस और कचरा डिपो तक पुख्ता सड़क बनाने का मुतालबा कर रहे हैं, मगर इंतज़ामिया ने आज तक इस ज़मन में कोई अमली कदम नहीं उठाया है, जिसकी वजह से यहाँ का कच्चा रास्ता गढ़ों में तब्दील होकर रह गया है और पता ही नहीं चलता कि ये इलाका स्मार्ट सिटी औरंगाबाद ही का एक हिस्सा है। और तो और आवाम की परेशानियों में उस वक्त मज़ीद इजाफा हो जाता है जब बादल बरसते हैं और बारिश के पानी से ये सड़क दलदल में तब्दील हो जाती है और चिकनी मिट्टी होने के सबब
गाड़ियां भी स्लिप होकर व्हीकल सवार अपनी हड्डियां तक तुड़वा बैठते हैं और तो और कीचड़ में से पैदल चलना भी दुश्वार हो जाता है। मकामी साकिनान के मुताबिक यहीं एक शमशान भूमि भी है, मगर दलदल के रास्ते के सबब मैयत ले जाने वहां तक नाकों चने चबाने पड़ते हैं, जिससे उनमें शदीद नाराजगी पाई जा रही है और वो मुताल्लिका इंतजामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। आपण बघू शकता जवळपास हा रस्ता 15 वर्षापासून रखडलेला आहे। म्हणजे मुळात जेव्हापासून महानगरपालिकेची स्थापना झाली तेव्हापासून ह्या रस्त्याला वारंवार आपण पाठपुरावा घेऊन निधीसाठी वारंवार डेलिगेशन दिलेले आहे आणि प्रत्येक वेळा आपण आंदोलने पण केली यासाठी, पण याचा पाठपुरावा प्रॉपरली घेत नाहीत आणि याच्यामध्ये काय होतं, दुर्लक्ष केलं जातं। एकीकडे आपण म्हणतो की स्मार्ट सिटी, छत्रपती संभाजीनगर हे स्मार्ट सिटी आपल्याला फक्त कागदावर दिसत आहे। रस्त्याची हालत आपण दुरावस्था बघू शकता, टोटली पूर्ण चिखलाचा रस्ता आहे। इथून लिटरली 2 व्हीलर तर विचारच सोडून द्या, माणूस पायी जायला सुद्धा माणसाची काय अवस्था होईल आपण बघू शकता। चिखलाने भरलेला पूर्ण चिखलाचा रोड आहे, रोड म्हणताच येणार नाही याला। माझी मागणी एवढीच आहे, वारंवार जेव्हा आम्ही डेलिगेशन देतो केंद्रामध्ये भारतीय जनता पार्टीची सरकार आहे, आपलं महाराष्ट्र शासनाकडे पण म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये पण भारतीय जनता पार्टीसोबत युतीमध्ये मुख्यमंत्री बसलेले आहेत आणि त्यांनी पण दुर्लक्ष केलेले। प्रत्येक वेळा या भागातील आमदारांनी याच्यामध्ये जातीनं लक्ष घालायला पाहिजे। पण या ठिकाणी जी रस्त्याची दुरावस्था चालू आहे आणि जे काही काम कोणतं प्रशासन करत आहे, महापालिका करत आहे का आमदार निधी, हे कुठल्या बी याच्यातून काम असो, पण काम म्हणजे काम लवकर व्हायला पाहिजे आणि क्वालिटीमध्ये काम जर झालं तर ते काम टिकतं। नाही तर उगाच ठेकेदार काम करायचं म्हणून काम करणार, परत ते 4 वर्ष 2 वर्षात तेच हाल व्हायणार। असे जनतेचे या ठिकाणचे जे रहिवासी आहे, गावकरी, लोखंडे कंपनी वगैरे सर्व आजूबाजूला मी आवाहन करतो का ह्या जो रस्त्याचं काम चालू झालेलं आहे, आपण ह्या कामाकडे जरा जातीने लक्ष घाला आणि चांगल्या प्रकारचं काम प्रशासनाकडे करून घ्यावा, एवढीच मी आपल्याला विनंती करतो। हा जो आपण रोड बघत आहोत भाऊसिंगपुरा ते पेठेनगरला आपला पडेगावला जाणारा, इथे वारंवार याचा फॉलोअप घेऊनही हा आजपर्यंत रोड बनलेला नाही। येथील नागरिकांना वारंवार त्रास होऊन त्यांनी ॲप्लिकेशन देऊन सुद्धा प्रशासनाने याच्याकडे दुर्लक्ष केलेले आहे आणि आता तुम्ही ही कंडिशन बघत आहात की इथे पायी जाऊ शकत नाही आणि त्यातल्या त्यात इथे स्मशानभूमी आहे, थोडा हाकेच्या अंतरावरती स्मशानभूमी आहे। स्मशान शेवटच्या क्षणाला सुद्धा माणसाला हे नाही आहे, म्हणजे त्रासच आहे। तर ह्या सगळ्या गोष्टीकडे प्रशासनाने लक्ष दिलं पाहिजे आणि तात्काळ याचा निर्णय काढून राजकीय पक्ष जे काय असतील त्यांनी पण याच्यामध्ये थोडं लक्ष देऊन ह्या सगळ्या गोष्टीचं निवारण केलं पाहिजे। सिटी का रोड बिल्कुल नहीं, खेड़े में ऐसे रास्ते नहीं है, तो दिक्कत ही पूरी दिक्कत ही। पर क्या करेंगे, अभी बच्चे लाना है क्लास के, स्कूल के बच्चे लाना है, तो उधर तो जाना चाहिए, रास्ते से नहीं जाएंगे तो उनकी छुट्टी। अभी क्लास के लाने जा रहा है, क्लास के बच्चे लाने के लिए तो जाना ही पड़ रहा है। कुछ सवेरे क्लास के बच्चे दूसरे गाड़ियों की, मैं तो नहीं जाता मगर दूसरे गाड़ी की वो भी बहुत परेशानी, उनको पैदल यहाँ तक भी नहीं आया जा रहा क्योंकि पैदल चल निकला है। अच्छा जान तो जो भी है, मगर जल्दी से जल्दी बने ये रास्ता। इलाके की साबिक कारपोरेटर का कहना है कि उनकी कामयाब नुमाइंदगी के बाद इंतजामिया ने स्मार्ट सिटी के फंड से यहाँ पुख्ता सड़क तामीर करने का फैसला किया, जिसके लिए 6 करोड़ 84 लाख रुपयों का फंड भी मंजूर किया गया, जिसके बाद रास्ते का तामीरी काम शुरू भी किया गया, मगर नामालूम वजह से गुज़िश्ता कई दिनों से यहाँ सड़क का तामीरी काम फिर से बंद है। आता जो भाऊसिंगपुरा भीमनगर स्लॉटर हाऊस ते साई कंपाऊंड पर्यंत जो रस्ता आहे त्याची अवस्था अतिशय दयनीय झालेली आहे। कारण आता आम्ही वारंवार प्रशासनाकडे म्हणजे ज्या एका विषयासाठी आम्ही कोणत्याच विषयासाठी एवढी मागणी केली नाही, एवढी त्या रस्त्यासाठी आम्ही वारंवार मागणी केली आहे। स्मशानभूमीचा रस्ता इतका दयनीय झालेला आहे का तिथं आता म्हणजे प्रशासनाला आम्ही विनंती केली, त्यांनी काम चालू केले, पण फक्त त्यांनी तो दिखावा केला। तर ते काम जे चालू आहे तर त्यांनी फक्त दोन्ही साईडनी उकरून ठेवलं JCPने आणि त्या रस्त्यात आता पाऊस झाल्यामुळे इतकी हे झाले तर लोकांना अक्षरशः गाडी चालवणे पण कठीण झालेले आहे आणि जे म्हणजे सगळ्या गाड्या अशा स्लिप होतील। आता तुम्ही तिथं बघितलेच आहे त्या रस्त्याची अवस्था कशी झालेली आहे आणि आता जर अंत्ययात्रा झाली एखादी तर तिथे म्हणजे नेणं पण अतिशय अवघड होईल, कारण भीमनगर भाऊसिंगपुरा या मिळून ती एक आमची स्मशानभूमी, तिथं एकच स्मशानभूमी, तर तिथं आता अंत्ययात्रेला प्रयत्न येणं सुद्धा अवघड होईल। आणि अगोदर पण तिथं प्रयत्नेतांनी म्हणजे खूप रस्त्याला खड्डे असल्यामुळे प्रयत्नेतांनी ते प्रेताची विटंबना झालेली आहे
आणि आम्ही ते प्रशासनाला वारंवार हे करून पण प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केलं. नंतर ते स्मार्ट सिटी अंतर्गत त्या रस्त्याचे काम त्यामध्ये घेतले व ते चालू केल्याचं फक्त त्यांनी आव्हानला मध्यंतरी आणि ते काम अजून पण म्हणजे व्यवस्थित चालू केलेलं नाही, तर फक्त उकरून ठेवलं आणि त्याचं काहीच हे केलं नाही. त्यामुळं माझी प्रशासनाला विनंती आहे का तुम्ही त्याकडे जास्तीत म्हणजे दखल द्यावी व तेवढं काम आमचं लवकरात लवकर मार्गी लावावं अशी मला प्रशासनाला विनंती आहे माझी. बुडीलैन इलाके में कार्रवाई करते हुए म्यूनिसिपल अमले ने गुज़िश्ता रोज़ 19 गैर कानूनी नल कनेक्शन तोड़ दिए, जबकि आज भी कार्रवाई जारी रही और 22 गैर कानूनी नल कनेक्शन मुनक़ता किए गए। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की रहनुमाई में चीफ अकाउंट व मालियाती ऑफिसर और गैर कानूनी नल कनेक्शन ढूंढ निकालने वाले खुसूसी स्क्वाड के इंचार्ज ऑफिसर संतोष वाहुले की क़ियादत में इलाका बुड्डलैन ता भाजी मंडी के 450 मिलीमीटर की पाइपलाइन पर से जोड़े गए गैर कानूनी नल कनेक्शन के खिलाफ ये कार्रवाई अंजाम दी गई। वाज़ेह हो कि इस इलाके में नए सीमेंट रास्ते की तामीर होनी है और रोड की तामीर के बाद बना बनाया रास्ता तोड़कर इन गैर कानूनी नल कनेक्शंस के खिलाफ कार्रवाई मुमकिन न थी। चुनाचे अवलीन फुर्सत में ये कार्रवाई पुलिस के बंदोबस्त के साथ अंजाम दी गई। नेज़ शहर में मुख्तलिफ नए रास्तों के काम शुरू किए जाने से पहले ही इस तरह के गैर कानूनी नल कनेक्शन काट दिए जाएंगे, इस तरह का खुलासा भी स्क्वाड इंजीनियर रोहित इंगड़े ने किया है। दरियासना आज भी बुडीलैन इलाके में गैर कानूनी नल कनेक्शन के खिलाफ म्यूनसिपल अमले की कार्रवाई जारी रही और मजीद 22 गैर कानूनी नल कनेक्शन काट दिए गए। इस तरह गुज़िश्ता रोज़ 19 और आज 22 कनेक्शन तोड़े जाने की मालूमात दी गई है। नीज़ स्क्वाड इंजीनियर ने यह भी कहा है कि मज़कूरा कार्रवाई स्क्वाड को मिली शिकायत की बिना पर की गई है। तुर्काबाद, राजूरा, यज़गा और घोड़ेगांव इलाकों में बनाए गए रास्ते नाक़िस क्वालिटी के हैं, लिहाजा इन कामों की फौरी जांच करवाई जाए। इस मुतालबे पर मुताल्लिका साकिनान ने BNC दफ्तर पर भूख हड़ताल शुरू की है। मज़ाफ़ात घोड़ेगांव के साकिनान आज तामीरात आम्मा के शोबे के दफ्तर पहुंचे और चीफ इंजीनियर के दफ्तर के रूबरू उन्होंने अपनी भूख हड़ताल शुरू कर दी। इन मुजाहिरीन और हड़तालियों का इल्ज़ाम है कि तुर्काबाद, राजूरा, यज़गा और घोड़ेगांव तांदुलवाड़ी के रास्तों के किए गए काम इंतहाई नाक़िस दर्जे के हुए हैं और इन कामों के मेयार की और मुताल्लिका अफसरान की लापरवाही व कारकर्दगी की जाँच करवाई जाए। दिनांक 28/11/2023 पासून आम्ही काल उपोषणाला बसलेलो। विषय तुर्काबाद, राजूरा, येसगाव, घोडेगाव ते तांदोळी रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण निकृष्ट दर्जाचे झालेले असून चौकशी करण्याबाबत आम्हाला जो रस्ता आहे ना त्याचं मजबूतीकरण आणि पूर्ण जे त्यांनी अगोदर जे रस्ता चालू केला होता काम ते आम्हाला ते मान्य नाही। पूर्ण मजबूतीकरण आम्हाला जो आमची गावातली जी नदी आहे त्याच्यावर रस्ता करून बी उपयोग होणार नाही, कारण आम्हाला तिथं पुलच नसला तर गावातले लोक जाणार कसे? पाणी वगैरे जर रस्त्याला जर आलं, एक तर गावातले गावात राहतील, शेतातले शेतात राहतील। तुर्काबाद, राजूरा, येसगाव, घोडेगाव प्रजिमा रस्ता 119 जो जिल्हा प्रमुख मार्ग आहे त्या मार्गाच्या संदर्भात जे काम चालू आहे तर ते अतिशय निकृष्ट दर्जाचे काम या ठिकाणी झालेले आहे। डांबर काम होऊन अजून 2-3 महिनेही झाले नाही, 2-4 महिनेही झाले नाही तर रस्ता हा पूर्णपणे उखडत आहे आणि अतिशय बोगस। ज्यावेळेस हा रस्त्याचं काम चालू होतं त्यावेळेस आम्ही वारंवार अधिकारी असतील, उपअभियंता असतील, कार्यकारी अभियंता असतील, इंजिनियर असतील यांच्याकडे अनेक वेळेस ग्रामपंचायतनी पाठपुरावा करून आम्ही या ठिकाणी निवेदनं दिले। 4-5 गावाच्या सरपंचांनी, उपसरपंचांनी, सर्वांनी अनेक वेळेस आम्ही निवेदनं दिले, परंतु सार्वजनिक बांधकामाचे हलगर्जीपणानं हे अधिकारी असे वागत आहेत जसं काय यांचं राज्य या ठिकाणी आलेलं आहे आणि अतिशय निकृष्ट दर्जाचं काम या ठिकाणी अधिकारी लोकांनी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छोड़ा गया मराठवाड़ा के हक का पानी जायकवाड़ी डैम में पहुंच गया, लिहाजा मराठवाड़ा जल आंदोलन समिति की जानिब से जल पूजन किया गया। शुमाली महाराष्ट्र के तालाबों से जायकवाड़ी के हक का पानी छोड़े जाने की शुरुआत के बाद गुज़िश्ता रोज से ये पानी धीमी रफ्तार में जायकवाड़ी के नाथसागर में आने लगा है और तालाब में आए इस पानी का मराठवाड़ा जल आंदोलन समिति के
कुल जमाअती कायदीन के हाथों जल पूजन किया गया। इस जल पूजन में साबिक रियासती वजीर और रुकन असम्बली राजेश टोपे, साबिक वजीर अनिल पटेल, साबिक रुकन पार्लिमान चंद्रकांत खैरे, साबिक अरकान असम्बली कल्याण राव काळे, संजय वाकचोरे, कांग्रेस के तालुका सदर विनोद तांबे, साबिक सदर बल्दिया पैठन दत्ता गोरडे, शेतकरी संगठना के नेता कैलाश तवार, कांग्रेस के शहर सदर निमेश पाटिल व दीगर नामवर अफराद मौजूद थे। यहाँ रहे कि अब जायकवाड़ी में ऊपरी तालाबों से छोड़ा गया पानी 23,000 क्यूसेक्स की रफ्तार से दाखिल हो रहा है, जबकि तालाब की मौजूदा सतह अब 41.60% बतलाई गई है। मराठवाडा पाणी जन आंदोलन या आंदोलनाला खऱ्या अर्थाने यश मिळालेलं आहे, कारण आता ऊर्ध्व भागातलं पाणी आज खऱ्या अर्थाने गोदावरीच्या या जायकवाडी डॅम मध्ये प्रत्यक्ष आलेलं आहे आणि आम्ही त्या पाण्याचं पूजन करण्याचा एक छोटेखानी कार्यक्रम मराठवाडा पाणी जन आंदोलनाच्या निमित्ताने ठरवलेला आहे। तर मी या निमित्ताने समाधान व्यक्त करतो। निश्चित प्रकारे आंदोलनामध्ये सहभाग घेतलेल्या सर्व प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सर्व संघटना, मग मासिया असेल, पाणी परिषद असेल, पाणी वापर सहकारी संस्था असतील, पक्षविरहित सर्व कार्यकर्ते असतील, मी म्हणेल सगळ्या संघटना, मला माफ करावं कोणी जर एखाद्या संघटनेचं नाव राहिलं असेल किंवा काही, पण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सगळ्यांची या ठिकाणी आम्ही आभार व्यक्त करू। पाणी अत्यंत काटकसरीने वापरावं अशी सर्व मराठवाड्याच्या वरिष्ठ जो खालचा भाग आहे आता 4 जिल्हे त्यांनाही माझी विनंती राहील। आणि कुठल्याही परिस्थितीत मला असं वाटतं की हा तर एक कायदेशीर लढा आपण दिला, कारण हा कायद्याचा हक्काचा आणि अधिकाराचं पाणी होतं जे सरकार देत नव्हतं, ज्याच्यासाठी सरकारने ऊर्ध्व भागातल्या नाशिक नगरच्या लोकांना हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टला जायला संधी दिली, पण तिथूनही चकप्राक बसल्यानंतर मग मात्र पाणी सोडलं। तर मला असं वाटतं की अशी परिस्थिती मराठवाड्याच्या जनतेवर येऊ नये आणि कुठल्याही परिस्थितीत मराठवाड्याचा आजच्या दिवसाचा जरी प्रश्न सुटला असेल तरी 250 TMC पाणी ही खरी भूक आपली मराठवाड्याची आहे, ही तहान है अपने मराठवाड्याची। देवगांव रंगारी के एक ग्राम पंचायत मेंबर ने बेमुद्दत हड़ताल शुरू कर रखी है। उनका मुतालिबा है कि जल जीवन मिशन के तहत वाटर सप्लाई स्कीम के कामों के लिए तरमीमी बजट को फौरी मंजूर किया जाए और गांव के लिए एक नई पानी की टांकी तामीर करवाई जाए। हड़ताल का आज दूसरा दिन था। यहाँ रहे कि देवगांव रंगारी एक ताल्लुक़े का मकाम है जिसकी आबादी कमोबेश 25,000 है। गांव की आबी फराहमी के लिए जल जीवन मिशन के तहत 8 करोड़ 28 लाख रुपये का फंड मंजूर किया गया। ताहम इतने बड़े गांव के लिए एक नई पानी की टांकी भी ज़रूरी है और पानी की टांकी की तामीर और ग्राम पंचायत के ज़रिए गाँव के मुख्तलिफ इलाकों में नई आबी फराहमी की पाइपलाइन डालने के गाँव वालों के मुतालबे को लेकर ग्राम पंचायत मेंबर ललित पाटिल सुरासे बेमियादी भूख हड़ताल शुरू कर चुके हैं। उनका मुतालबा है कि तरमीम शुदा अंदाज पत्रक के मुताबिक यहाँ के कामों को फिलफौर शुरू किया जाए और जब तक हुकूमत की जानिब से जल जीवन मिशन के तहत काम शुरू नहीं किए जाते तब तक वो अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे। इस तरह का इंतबाह भी सुरासे ने दिया है और इस मुतालिक एक मेमोरेंडम भी पेश किया गया है। जिला हिंगोली के कुछ मायूस और मुतासरा किसानों ने हालात से परेशान होकर अपने जिस्मानी आज़ा फरोख्त करने का ऐलान किया है। इसके बावजूद हुकूमत की बेहिसी बरकरार है, लिहाजा प्रहार जनशक्ति तंजीम हिंगोली की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि उनकी पार्टी दिसंबर महीने में मुफ्त जिस्मानी आज़ा का बिक्री आंदोलन शुरू करेगी। वाज़ेह हो कि ज़िला हिंगोली के किसान पिछले 2 बरस से फसल बीमा के क्लेम से महरूम हैं। इसी तरह इस मरतबा सोयाबीन की फसल हाथ आते आते बारिश और येलो मोजिक के रोग के सबब बर्बाद हो गई। बाद-ए-अज़ां किसानों ने किसी तरह कर्ज लेकर बोयाई की थी कि पिछले 2-3 रोज से फिर एक मरतबा बेमौसम बारिश के सबब कपास, तुअर, चना व जवार की फसलें तबाही के दहाने पर दिखाई दे रही हैं। इस तरह आसमानी व सुल्तानी आफात ने किसानों को बर्बाद करके रख दिया है और हुकूमत राहत रसानी के कोई कदम उठाने की बजाय महज तमाशबीन बनी बैठी है। इस परेशान कुन व दिल शिकस्ता सूरत हाल में जिले के गोरेगांव के किसानों ने खुदकुशी करने की बजाय अपने जिस्मानी आज़ा, गुर्दे, लीवर, आँखें वगैरह ही फरोख्त के लिए निकाल दिए हैं। उनका कहना है कि उनके मज़कूरा आज़ा खरीद लें और उनका कर्ज माफ़ कर दें, लेकिन देखा यह जा रहा है
कि इस पर भी हुकूमत टस से मस नहीं हुई है। तो प्रहार जनशक्ति संगठन के ओहदेदारान ने हिंगोली के जिला कलेक्टर और ज़राई अफसर को मकतूब पेश किया और इंतबाह दे दिया है कि 2 दिसंबर तक किसानों के नुकसानात के पंचनामे हो जाएं और नुकसान भरपाई दे दी जाए, वरना 4 दिसंबर को मुंबई में मंत्रालय पर वो खुद के आज़ा दान करके किसानों के कर्ज माफ करवाने का आंदोलन करेंगे। 8 नोव्हेंबरला गोरेगाव अप्पर तहसील कार्यालयासमोर आम्ही बेमुदत आमरण उपोषणाला बसलो होतो, परंतु सन्माननीय जिल्हा कृषी अधीक्षक साहेबांच्या विनंतीला मान देऊन 9 तारखेला आम्ही लेखी आश्वासन घेतल्याच्या नंतर उपोषण मागे घेतलं होतं आणि 9 नंतर 8 दिवसामध्ये आमच्या सर्व मागण्या मान्य करतो म्हणले, परंतु साहेबांना आपण कुठलीही मागणी मान्य केली नाही। आम्ही एक तुती लावगडचा अहवाल मागितला होता गोरेगाव मंडळातला, तोही अजून मिळाला नाही। गोरेगाव मंडळातले ICICI लोंबार्ड पीक विमा कंपनीनं पंचनामे जे केले होते 173चा आकडा दिला आम्हाला, 173 पंचनामे पण दिले नाहीत। 3100 खातेदार असताना रँडम पद्धतीनं सर्वे झाले म्हणतात असा प्रशासनाच्या वतीनं सांगण्यात येते, पण आमचा असं म्हणणं आहे की एकट्या गोरेगावमध्ये जवळपास 600 ते 700 लोक हे बाधित क्षेत्र आहे। दरवर्षी त्यांचं दोन्ही नद्याकाठचे वड्याकाठचे शेतकरी असताना सुद्धा त्यांना डावललं पंचनाम्यामधून। कैलाश नगर इलाके में घरफोड़ी के 3 मुलजिमीन को जिंसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से मसरूखा सामान भी बरामद कर लिया गया। वाज़ेह हो कि कुछ रोज़ कबल कैलाश नगर में एक घर में नकब लगाकर 91,000 का माल और असबाब सारिक ले उड़े थे। इस चोरी के मुलजिमीन का सुराग लगाने में जिंसी पुलिस को कामयाबी मिली है। ये चोरी कैलाश नगर के गली नंबर 1 के साकिन मनोज अग्रवाल के घर में हुई थी, जबकि वो उस वक्त मकान मुकफ्फल करके दिवाली के लिए गाँव गए हुए थे। सारिक घर में से 59,000 से जायद के जेवरात और 32,000 रुपये नकद, इस तरह 91,000 की मालियत चुरा ले गए थे। जिंसी थाना में शिकायत दर्ज हुई थी। पुलिस के पास कोई सुराग भी न था और न ही कोई CCTV फुटेज ही हासिल हुए थे। ताहम पुलिस ने कमाल होशियारी से सारिकों का पता लगाया और मुलजिमीन को धर दबोचा। उनसे तफ्तीश हुई तो मसरूका माल भी बरामद कर लिया गया। सारिकों के खिलाफ जिंसी पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। बैरूनी रियासतों से गैरकानूनी तरीके से महाराष्ट्र में ममनुआ शराब का जखीरा लाने वाली एक गाड़ी पर स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट के अफसरान ने छापा मारा और लाखों रुपये की गैरकानूनी शराब जब्त कर ली। इसी तरह एक मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदा मुलजिम का नाम रामेश्वर भानुदास थोरात बताया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट संतोष झगड़े को उनके जराये से इत्तला मिली थी कि रियासत गोवा से एक बोलेरो पिकअप वैन में रियासत महाराष्ट्र में ममनुआ शराब लाई जा रही है, जिस पर महकमा एक्साइज के फ्लाइंग स्क्वाड ने जाल बिछाकर मुश्तबा गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें से 2,11,000 रुपये मालियत की ममनुआ शराब का जखीरा बरामद हुआ, जो पुलिस ने जब्त कर लिया। इसी तरह इस काम के लिए इस्तेमाल की जा रही गाड़ी भी जब्त कर ली गई। इस तरह से महकमे के अफसरान ने 7,26,000 रुपयों का मुद्देमाल अपने कब्जे में ले लिया और रामेश्वर को गिरफ्तार कर लिया गया। एक्साइज डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट संतोष झगड़े की रहनुमाई में सेकंड इंस्पेक्टर तायडे इस मामले की मजीद जांच कर रहे हैं। सिल्लोड के सोशल वर्कर शंकर पल्ली पर एक बार फिर कातिलाना हमला किया गया, ताहम वो अपना बचाव करने में कामयाब हो गए। ये हमला आज सुबह उस वक्त किया गया जब महेश शंकरपिल्ली 7 बजे के करीब अपनी रिहाइशगाह के पीछे पंचायत समिति के इलाके में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। एक अनजान शख्स आया और उसने चाकू से उन पर वार किया, मगर उन्होंने मुस्तैदी से अपना बचाव किया, जिसमें उनके हाथ पर बड़ा जख्म लग गया, जिसमें से बड़ी मिकदार खून भी बह गया। ताहम अपना इस तरह से बचाव करते हुए पेली ने मौके से तेज़ी से दौड़ लगाई तो उनकी जान बच गई। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता 1.5 माह पहले भी शंकर पेली एक महसूली समाअत के बाद तहसील दफ्तर से बाहर आ रहे थे कि अचानक उन पर 8-10 अफराद ने हमला कर दिया था। पेली ने इल्ज़ाम आयद किया था कि वो हमला रियासती वज़ीर अब्दुलसत्तार के कारकुनान वो उनके PA की साजिश के तहत किया गया था और इस मामले में दोनों फरीक ने मामले भी दर्ज करवाए थे, लेकिन पेली पर एट्रासिटी और डकैती इस तरह के 2 मामले दर्ज हुए थे। आज दोबारा हुए हमले के बाद पेली को मुसल्लह पुलिस का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है और इस मामले के इंदराज की कार्रवाई भी जारी थी। आज सकाळी मी माझ्या घराच्या पाठीमागेच मॉर्निंग वॉकसाठी गेलो असता एक अज्ञात व्यक्ती तिथे आला आणि अचानक खिशातून चाकू काढून त्याने माझ्यावर वार करायला सुरुवात केली।
मी दोनदा त्याचा वार चुकवला, परंतु तिसऱ्यांदा हाताने त्याचा वार थांबवण्याचा प्रयत्न केला असता माझ्या हाताला मोठी जखम झाली आणि मोठा रक्तस्राव झाला. आजचा हल्ला कोणी केला, कशासाठी केला हा मला कळालं नाही, परंतु मागच्या महिन्यामध्ये तहसील कार्यालय सिल्लोड येथे मंत्री अब्दुल सत्तार यांचे कार्यकर्ते, त्यांचा PA यांनी माझ्यावर जीवघेणा हल्ला करून मला जीवे मारण्याचा व ठार मारण्याचा प्रयत्न केला होता. मी मागच्या 8 वर्षापासून सिल्लोडच्या विविध तालुक्यातील भ्रष्टाचार प्रकरणामध्ये तसेच विविध प्रकरणामध्ये कायदेशीर तक्रारी देऊन पाठपुरावा करत आहे. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात संघर्ष व लढा देत आहे. त्यामुळे सातत्याने माझ्यावर हल्ले आणि विविध खोटे गुन्हे दाखल होत आहेत. तर मी या व्हिडिओच्या माध्यमातून शासनाला प्रश्न विचारत आहे की शासन माझ्या म्हणजे मरण्याची वाट पाहत आहे का, किंवा मला पोलीस संरक्षण शासन पुरवणार आहेत का. आणि दुसरी गोष्ट की असे कितीही बॅड हल्ले माझ्यावर झाले किंवा माझा कितीही घाबरण्याचा प्रयत्न केला तरी मी माझं काम कदापि थांबवणार नहीं आणि माझा संघर्ष मी कायम ठेवणार. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ जमात इस्लामी हिंद के यूथ विंग की जानिब से चलाई गई ग्रो इंडिया बाइकाट इसराइल नामी मुहिम फलस्तीनी मुसलमान इस्तेकामत की मिसाल के उन्वान से इज्तिमा मुनक़िद, दानिशवरान कौम ने की हाज़रीन की रहनुमाई। SC, ST और दीगर अक़वाम के लिए चलाए जाने वाले आज़ाद इदारे बाल्टी, सारथिया और महाजोत की तर्ज पर मुसलमानों के लिए शुरू किया जाए मार्टी इदारा। मुताल्लिक़ा एक्शन कमेटी की जानिब से डिवीजनल कमिश्नरेट पर की गई एक रोज़ा हड़ताल। आइंदा सरमाई इजलास में इदारे के क़याम के लिए हरी झंडी दिखाने का किया गया मुतालबा। विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने की इलाकाई कमिश्नर से मुलाकात। बेमौसमी बरसात के सबब फसलों को पहुंचे नुकसान के पंचनामे करवाकर मुतासरा किसानों को राहत फराहम करवाने की सिफारिश। परेशान हाल किसानों को नज़रअंदाज करने पर हुकूमत पर की कड़ी तनकीद। और अवकाली पानी के सबब भावसिंहपुरा से पड़ेगांव प्रोसेसिंग सेंटर जाने वाली सड़क दलदल में हुई तब्दील। व्हीकल सवार हादसात की जद पर, पैदल चलना भी होने लगा दूभर। शमशान भूमि तक मरहूमीन को ले जाने में दुश्वारियों का सामना। मकामी साकिनान ने किया मुताल्लिका इंतजामिया से तवज्जो का मुतालबा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।